हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पेन पर। आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के विषय में बात करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर के आज फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ को निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले इसका हम रफ वर्क कर लेते हैं। एक साइड में यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं। सबसे छोटा नंबर जो होगा, इसमें ये छोटा नंबर है, इससे हम डिवाइड कर लेते हैं 225 में। 135 से हम डिवाइड कर लेते हैं कितने में? 225 में। तो डिवाइड करेंगे, अगर ये 100 है 2 टाइम ले जाएंगे 200 हो जाएगा, 35 है 2 टाइम ले जाएंगे 70 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा 225 से, तो 1 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर 135 आएगा। 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, एक कर लेंगे। 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आएगा। यहाँ बच्चा 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0। यहाँ पर 90 हो गया रिमाइंडर। अभी हमारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 90 आया, तो इसको हम डिवाइजर बना लेंगे। इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, जो हमारा पहला डिवाइजर था। तो हम इससे डिवाइड करेंगे कितने में? 135 में। अब ध्यान देखिए, अगर 90 के टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 92 या 180 हो जाएगा। तो 1 टाइम ही पढ़ेंगे, 91 या 90 हो जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 45 आ गया। अब 45 हमारा जो रिमाइंडर है, इसको डिवाइजर बना लेंगे, और जो डिवाइजर था उसमें उसे डिविडेंड बना लेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं फिर से 90 में 45 से, तो कितनी टाइम जाएगा? 45 टू जा 90। अब देखो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 45। ये हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 45। ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब इसको सही तरीके से कैसे हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, चलिए यहां ध्यान से देखिए आप लोग। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यह फार्मूला आपका होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका ये क्या है? ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड सबसे पहले हम किसको बनाए थे? 225 को। तो डिविडेंड हमारा 225 होगा, तो यानी कि 225 इक्वल टू बी, जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हमारा कितना था? 135 इंटू बी क्यू, मतलब बी और क्यू का मल्टीप्लाई। क्यू मतलब कॉसेंट। कॉसेंट हमारा कितना आया है? 1 आया है पहले। तो कॉसेंट 1 आया, तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस का सिंबल प्लस लिखेंगे। आर की वैल्यू कितनी आई थी? रिमाइंडर कितना आया था? 90 आया था, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। या तो सभी को स्पष्ट है? अब इसके बाद दूसरा स्टेप कर लेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, आगे हमने क्या किया था? जो 90 से डिवाइड किया था, डिविडेंड कितना हो गया था? 135। तो 135 हमारा क्या हो गया था? डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम इस साइड में लिखेंगे। तो यहाँ डिविडेंड कितना आएगा? यहाँ लिख देंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। जब r का मान 0 नहीं है तो इसको फिर से लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, r डज नॉट इक्वल टू 0। इसको आगे अगला स्टेप फिर से करेंगे। तो 135 को डिविडेंड बना लेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे? जो हमारा रिमाइंडर आया था 90 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 90 इंटू कितनी टाइम गया है? टेबल कितने टाइम पढ़े? 1 टाइम। यहाँ पर 1 लिखेंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना आया था? 91 से 90 माइनस करने पर रिमाइंडर 45 आया था। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 45। फिर से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बना लेते हैं। तो 90 से डिवाइड किया था, 90 को क्या बना लेंगे? डिविडेंड। देखो 90 से हमने डिवाइड किया था, इसको डिविडेंड बना लिया यहाँ पर ना। और रिमाइंडर से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर हमारा 45 था। तो 45 से डिवाइड किया था, कितनी टाइम पड़ा था? 2 टाइम पड़ा था। टेबल 2 टाइम पड़ा था, 2 लिख देंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 0। तो r इक्वल टू क्या हो गया? 0। जब r इक्वल टू 0 हो जाए,
जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहां सभी को बात स्पष्ट है? तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए 196 एंड 38,222। इसका आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो हमको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या है। पहले हम क्या करेंगे बहुत ही आसान तरीके इस नंबर में से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का आसान तरीका आपको पता है। यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं 196 डिवाइड करेंगे कितना 38,220 डिवाइड कर देंगे। अब तो 196 से 38,220 को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हमने बताया ये 196 क्या है लगभग 200 करीब है। अगर 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ 382 है टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 196 1 जा 196 होगा। माइनस करेंगे 2 में 6 माइनस नहीं होगा कैरी 12 में 6 माइनस करेंगे 6 आएगा। यहाँ बचा 7 एक कैरी लेंगे 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ बचा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा 186। अब इसके बाद देखो ये रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर तब आता है जब इसके बाद नंबर समाप्त हो जाता है। अभी नंबर यहाँ पर नंबर नीचे राइट करेंगे तो यहाँ 2 को राइट कर लिए तो 1862 हो गया। और यहाँ पर क्या है करीब 19 है तो यहाँ 196 है 200 करीब है। 8 या 9 टाइम टेबल पढ़ पाएंगे तो हम काउंट कर लेते हैं 8 टाइम पढ़ेंगे टेबल की 9 टाइम। देखो 196 इसका टेबल तो हमको याद ही नहीं है लेकिन ऐसे हम टेबल पढ़ लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से कितना होगा 48 का 8 कैरी 4 8 9 से कितना होता है 72 में प्लस कर लेंगे क्या 4 कितना हो जाएगा 76 का हम क्या लिख देंगे 6 कैरी कितना होगा 7। उसके बाद 8 1 जा 8 प्लस 7 15। अभी नंबर कम है 1500 है यहाँ पर 1800। इसका मतलब 9 टाइम जाएगा टेबल तो यहाँ 9 टाइम ले जाते हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो 9 6 जो कितना होता है 54 कैरी 54 का 4 लिखेंगे कैरी 5 9 9 जो कितना होता है 81 में 5 प्लस कर लेंगे 86 हो जाएगा कैरी कितना हो जाएगा हमारा 8 और फिर से 9 1 9 प्लस 8 कितना होगा 17। अब माइनस करेंगे 2 में से 4 माइनस नहीं होगा कैरी लेंगे 12 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा 8 आएगा। यहाँ बचा 5 एक कैरी लेंगे 15 में 6 माइनस करेंगे आ जाएगा कितना 9। यहाँ बचा 7 में 7 माइनस करेंगे 0 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। यहाँ सभी को स्पष्ट है। अब देखो ये भी रिमाइंडर नहीं क्योंकि इसके बाद नंबर है तो नंबर है तो क्या करेंगे हम नीचे लिख लेंगे नंबर को। अब देखो यहाँ पर 6 है यहाँ पर हम करीब देखो अगर 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 5 6 जा 30 तब 0 हो जाएगा तो चेक कर लेते हैं। अगर 5 टाइम पढ़ेंगे तो 5 6 जा 30 का 0 5 9 जा 45 प्लस 3 48 कैरी आपका कितना हो जाएगा 4 5 1 जा 5 प्लस 4 कितना होगा 9 5 टाइम ही जाएगा तो यहाँ 5 लिख लेंगे। यहाँ पर 980 आ गए माइनस कर देंगे 0 कहने का मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। अभी रिमाइंडर कुछ आया होता तो रिमाइंडर से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब तो हमने कंप्लीट डिवाइड किया तो ये नंबर ही कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब 196 से डिवाइड करने पर ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 196 से क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब इसको कैसे लिखेंगे रफ को इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फार्मूला क्या होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहां पर A हमारा डिविडेंड है तो डिविडेंड कितना है 38,220 और हमारा B मतलब डिवाइजर कितना 196 से हमने डिवाइड किया। क्वेश्चन कितने टाइम टेबल पढ़ा 195 टाइम टेबल पढ़ा और रिमाइंडर कितना आया रिमाइंडर हमारा आ गया 0 तो यहाँ 0 लिख देंगे। R इक्वल टू 0 है इसका मतलब हमारा जो जिससे नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 196।
6, तो 196 सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में से। क्या आपको यह वीडियो समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आपका है फिर से हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमारा क्वेश्चन है 861 एंड 225 दोनों में एचसीएफ निकालना है। सबसे छोटा नंबर से हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना आसान है। डिवाइड पहले हम कर लेते हैं 225 डिवाइड बाई 867। डिवाइड करेंगे तो ये 200 है, अगर 2 टाइम ले जाएंगे 400 होगा और 3 टाइम ले जाएंगे तो 600 हो जाएगा। तो 3 टाइम चेक कर लेते हैं 225, क्योंकि टेबल तो हमको याद नहीं 225 का। 3 टाइम ले जाते हैं 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 2 जा 6 हो जाए 675 आ रहा, मतलब और टेबल में पढ़ सकते हैं। तो हम 4 टाइम पढ़ लेते हैं 225 into 4 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2 4 2 जा 8 प्लस 2 10 कैरी 1 और 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो 900 ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हम 3 टाइम ही टेबल पढ़ेंगे। तो 3 टाइम टेबल पढ़ लेते हैं। तो 3 टाइम टेबल पढ़ने में कितना आया था 675, तो यहाँ 675 लिख लेते हैं। यहाँ तो बात सभी को स्पष्ट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में 7 माइनस नहीं होगा, कर लेंगे 16 में 7 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 192 हो गया। अब 192 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगला नंबर कुछ है नहीं, नीचे लिख लेते। अब यही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो 192 से डिवाइड करेंगे 225 में। ये करीब 200 करीब है, 2 टाइम पढ़ेंगे 400 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 ही टाइम पढ़ेंगे। तो 1 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 192, माइनस करेंगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 में से 9 माइनस होगा नहीं, एक कैरी लेंगे 12 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 33 हो गया। अब 33 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 192 को। अब फिर से डिवाइड करेंगे 33 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 4 टाइम अगर पढ़ते हैं तो 4 3 जा 12 4 3 जा 12 प्लस 1 13 और पढ़ सकते हैं। तो 33 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ते हैं। 6 3 जा 18 कैरी 1 6 3 जा 18 प्लस 1 19 198 आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 5 टाइम पढ़ेंगे 5 3 जा 15 कैरी 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16 165 हो गया। फिर से हम माइनस कर देंगे, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं, कैरी लेंगे 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचा 8 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 में 6 माइनस करने में कितना आ जाएगा आपका 8 में 6 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा 27। अब 27 से फिर से डिवाइड करते हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, आप प्लेस नहीं 27 से डिवाइड कर लेते हैं 33 को, कितना आएगा 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ 27 हो गया, माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 3 में से 7 माइनस होगा नहीं, एक कर लेंगे 13 30 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे 27 को, तो 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 4 जा 24 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6, तो हमारा कितना आ गया रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब जिस लास्ट नंबर से डिवाइड करते हैं जो हमारा डिवाइजर होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 3। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया लेकिन बहुत ही आसान है, आप केवल डिवाइड करते जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम चलिए इसको हम लिख लेते हैं फार्मूले से, यहाँ लिखेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर A हमारा क्या है, ये हमारा है डिविडेंड, A हमारा डिविडेंड है, B हमारा क्या है डिवाइजर है, Q हमारा क्वोशिएंट है, R हमारा रिमाइंडर है। तो पहले हमारा जो डिवाइजर है कितना है 867, सॉरी डिविडेंड कितना है 867, तो 867 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखें इक्वल टू B का मान कितना है, किस नंबर डिवाइड किए, डिवाइजर कितना है 225, क्वोशिएंट टेबल कितने टाइम पढ़ा था 3 टाइम पढ़ा था, यहाँ 3 लिख लेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया था 192, यहाँ 192 लिखेंगे। यहाँ तो सभी को बात स्पष्ट है।
अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैंने बताया जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइजर जो हमारा नंबर होता है वही डिविडेंड बन जाता है। जो हम नंबर डिवाइड किए थे वही हमारा डिविडेंड बन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि पहले हम डिविडेंड लिखते हैं। तो 225 इक्वल टू किस रिमाइंडर जो होता है उसको क्या हो जाता है हमारा डिवाइजर। तो 192 डिवाइजर हो जाएगा तो 192 लिख लेंगे। कितनी टाइम टेबल पढ़ा था, क्वेश्चन कितना आया था 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना आया था, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 33 आया था तो यहाँ 33 लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर से लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको तब तक करते जाएंगे जब तक r का मान 0 ना हो जाए। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये यूक्लिड डिवीजन एक प्रमेयिका है, थ्योरम है। इसको हम एक कॉन्सेप्ट में करते जाएंगे जब तक r का मान 0 ना हो जाए। तो इसको कंप्लीट बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना हो गया डिवाइजर 192, तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा 192। उसके बाद जिस नंबर जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है डिवाइजर। तो यहाँ 33 लिख लेंगे। क्वेश्चन कितना आया था तो चेक कर लेते हैं। 33 डिवाइड किए थे 192 डिवाइजर हो गया था, डिविडेंड हो गया था। तो यहाँ 5 टाइम टेबल पढ़ा था तो यहाँ 5 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर कितना आया था 27, तो यहाँ 27 लिख लेंगे। फिर से लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है। अब फिर से क्या होगा, जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा बन जाता है डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवाइजर। और कितनी टाइम टेबल पढ़े थे 27 का 33 में 1 टाइम पढ़ा था, तो रिमाइंडर कितना आया था 6, टेबल 1 टाइम पढ़ा था और रिमाइंडर 6 आया था। यहाँ तो सभी को बात स्पष्ट हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा नंबर फिर से डिवाइजर है उसको बना लेंगे डिविडेंड 27 को, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको बना लेंगे डिवाइजर। कितने टाइम टेबल पढ़ा था 4 टाइम, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 टाइम पढ़ा था। रिमाइंडर कितना आया था 3, तो यहाँ लिख देंगे +3। लास्ट स्टेप है क्योंकि ये हमारा डिवाइजर है तो यहाँ पर बन जाएगा डिविडेंड, और ये हमारा रिमाइंडर है तो इसे लिखेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब r का मान कितना हो गया 0। यहाँ पर r का मान 0 नहीं है, यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं है, तो r का मान 0 हो गया। इसका मतलब जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर कितना है 3, HCF हमारा कितना हो जाएगा 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।